नमस्कार। तो हमारा जो अभी आज श्लोक संख्या 8 की हम बात करेंगे। तो भावार्थ रत्नाकर श्लोक संख्या 8। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हमारा जो मोरल है वो बूस्ट होता है और हमें प्रेरणा मिलता है आप लोगों के इससे कि मैं नया नया वीडियो बनाऊं। और हमने जो एक मिशन लेके चला है कि घर घर ज्योतिष हो, कम से कम अपने बारे में जानकारी हासिल करें। तो इसके लिए मुझे वीडियो जो मैं बना रहा हूं उसके लिए आप हमें थोड़ा प्रोत्साहित करें लाइक सब्सक्राइब करके। चलिए धन्यवाद। तो अब बात करते हैं हम लोग। तो ये अष्टम श्लोक है कि मे से जातस्य भौमस्तु शुक्रेन सहितो यदि योगदो भविता भूयो मार्को अपि भवे दसो। अब इसको किस तरीके से समझेंगे? तो मे से जातस्य, तो मेष लग्न की बात हो रही है। भौमस्तु शुक्रेन सहितो यदि, तो क्या भौमस्तु मतलब भौम मतलब मंगल हो गए, भौमस्तु। और मंगल और शुक्र की युति, मंगल और शुक्र की युति। तो चलिए हम एक बार लिख के बात करते हैं कि मंगल और शुक्र की युति, मंगल प्लस शुक्र, इसकी जो युति होगी वो योग दो, योग मतलब योग कारक भी होगा। अब मार्को अपि भवे दसो, तो और अपने दशा काल में, मंगल के दशा काल में ये मंगल जो है वो आप मंगल और शुक्र की युति योग कारक भी होगा और मारक भी होगा। अब देखिए योग कारक क्यों होगा? तो मंगल यहाँ लग्नेश है, तो लग्नेश को आप केंद्र बोल सकते हैं। और शुक्र, तो शुक्र यहाँ पे, शुक्र भी केंद्र का स्वामी है। सप्तम भाव यहाँ पे देख लीजिए, तो सप्तम का स्वामी है। और ये एक नंबर जो होता है, ये जो पहला भाव है, ये त्रिकोण में भी आता है और केंद्र में भी आता है। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध हो गया है ये मंगल और शुक्र की युति, केंद्रेश प्लस त्रिकोणेश, केंद्रेश, केंद्रेश और त्रिकोणेश प्लस त्रिकोण के स्वामी त्रिकोणेश। तो पराशरीय नियम के हिसाब से केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की युति जो है वो योग कारक होता है। तो ये योग कारक भी होगा। लेकिन ये साथ में यदि मंगल की दशा हो तो मंगल को यहाँ पे मारको अपि भवेश, मारक भी होगा। तो मारक क्यों होगा? क्योंकि दो दो मारक भाव के स्वामी है। ये जो सेकंड भाव है इसको भी मारक बोलते हैं और सप्तम भाव को भी मारक बोलते हैं। तो दो दो मारक भाव के स्वामी होने के कारण ये अपनी दशा में मारक प्रभाव भी लेके आएगा, इनकी युति मंगल और शुक्र की। अब ये सेकंड और सप्तम को मार्केश क्यों बोलते हैं, मतलब मारक भाव क्यों बोलते हैं? तो उसको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो अष्टम भाव है ये आयु का भाव होता है, आयु। और तो भावात भावम के हिसाब से अष्टम का अष्टम, तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दूसरा आयु कारक ये तीसरा भाव हो जाएगा, ये आयु। तो अष्टम भाव और तृतीय भाव आयु का भाव है। और हमने सीखा है कि जो हर घर से जो द्वादश भाव है वो उस घर की हानि बताता है। हर घर से द्वादश भाव उस घर का हानि बताता है। तो अष्टम का द्वादश भाव कौन सा होगा? सप्तम, जिनके आप देख लीजिए। तो ये जो है अष्टम की हानि बताएगा, मतलब आयु की हानि बताएगा। सप्तम भाव जो है वो सप्तम भाव आयु की हानि बताएगा।
थोड़ा राइटिंग सही नहीं होता है तो डिजिटल इसमें इसके लिए थोड़ा सा माफ करेंगे आप। कॉपी पेन में आदत होती है तो इस पे आदत होती नहीं है, तो थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत आ जाती है। तो सप्तम भाव हो गया हमारा मारक भाव। उसी तरीके से तृतीय भाव आयु का भाव है, तो तृतीय से द्वादश यानी सेकंड भाव, ये भी हमारा आयु की हानि बताएगा, मतलब मारक भाव हो गया। और इसके जो स्वामी होते हैं वो मार्केस होते हैं, आयु की हानि। तो इसीलिए सेकंड भाव और सप्तम भाव को हम मारक भाव मानते हैं, और इसके स्वामी मार्केस होते हैं, और इस घर में बैठे हुए ग्रह भी हानिकारक होते हैं मार्केस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए मंगल जो कि लग्नेश हैं और यहाँ अष्टमेश भी हैं, तो अष्टम का भी थोड़ा सा प्रभाव आ जाएगा। और सेकंड मार्केस हो गए, तो केंद्रेश प्लस त्रिकोण होने के कारण ये योग फल भी देंगे, और अपने दशा अंतर दशा में ये मार्केस भी होंगे। अब ऐसा योग कारक किस काम का कि वो मार ही दे या मृत्यु तुल्य कष्ट दे। एक तो हमेशा समझे कि ये मारक तब होता है जब मारक खंड चल रहा होता है, ये नहीं है कि हमेशा ही ये मारक ही होगा। तो मारक खंड की जब हम बात करेंगे, जब हम उस अध्याय पे आएंगे, तो पहले मारक खंड भी समझेंगे। लेकिन अभी इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि ये दोनों हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।